हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है जो टाटा स्टील चेस इंडिया मेंस रैपिड सेक्शन के लास्ट राउंड की है। यहाँ वेस्ली सो का मुकाबला निहाल सरीन से था। और वैसे फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज़पेपर कटिंग्स या दूसरी चेस वीडियोस कहीं देखी होंगी तो आपको पता लग चुका होगा कि रैपिड सेक्शन में निहाल सरीन जीत चुके हैं। तो एक इस थोड़े अजीब से मुकाबले को, जिसे मुझे समझना थोड़ा मुश्किल था, जरा इसे देखने की कोशिश करते हैं। वेस्ली सो का यहाँ पहला मूव था E4 का। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ निहाल सरीन ने चला। नाइट C3 खेला गया, देन नाइट F6, D4, ई टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 वियना गेम जैसा कुछ है। नाइट C6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5 तो क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। हाँ, G7 पॉन पर अटैक है, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने सीधा कैसल कर लिया। बिशप H6। हाँ, वही बेसिक टैक्टिक्स हैं यहाँ पर गेम की। तो इलाज क्या है, नाइट को ऐसे स्क्वायर पर लाओ जो सारा काम करते, डिफेंस भी कर दे और क्वीन पर अटैक भी बना दे। नाइट गया H5 स्क्वायर पर, तो क्वीन को हटाना पड़ा और क्वीन यहाँ गई F3 स्क्वायर पर। और अब देखिए, अगर जी टेक्स H6 करते हैं तो प्रॉब्लम्स है। यहाँ पहले क्वीन टेक्स H5 होगा, और क्वीन टेक्स H5 का मतलब बिशप बचाओ या अपने स्पॉन को, दोनों बच जाएंगे वैसे तो, अगर यहाँ क्वीन को G5 स्क्वायर पर लेकर आया जाए तो। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। तो यहाँ पहले खेला गया क्वीन H4। निहाल सरीन ने डायरेक्टली अपनी क्वीन निकाल कर यहाँ नाइट पर डिफेंस कर लिया है, लेकिन बिशप आपका अभी भी पॉन के ऊपर रखा हुआ है। तो बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, वापस क्वीन पर अटैक बना, और ये क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट F4, फिर दोबारा उसी क्वीन पर अटैक। मतलब आपको बिशप से अब इस नाइट को लेना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, देन क्वीन गई, सॉरी, G3, क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन पर अटैक बनने के साथ अब क्वीन को हटाना पड़ा H6 स्क्वायर पर। देन F4, नाइट पर अटैक बना। यहाँ निहाल सरीन को अपनी इस नाइट को हटाना है, लेकिन उससे पहले किया गया बिशप टेक्स G1। रुक टेक्स G1 होने के बाद क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस रुख पर अटैक है। निहाल सरीन ने अभी तक भी इस नाइट को नहीं हटाया है, तो वेस्ली ने यहाँ कैसल किया। रैपिड गेम है, गलतियां कुछ ना कुछ होती हैं। शायद यहाँ दिमाग में रहा होगा कि निहाल सरीन नाइट को लेंगे, चलिए मैं एक्शंस दे रहे हैं तो ले लेता हूँ। क्वीन टेक्स G1 खेला गया। एफ टेक्स E5 मैं नहीं समझ पाया कि क्यों नहीं खेला गया, क्योंकि देखिए, यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर क्वीन निकल जाए तो निकल जाए, और अगर मान लेते हैं क्वीन नहीं भी निकली तो नाइट, हाँ, अरे हाँ यार, ठीक तो है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दिक्कत रहेगी कुछ ना कुछ, ये चेक है। लेकिन मान लेते हैं कि C6 जैसा मूव खेला गया, तो उसके बाद वाइट यहाँ नाइट A4 कर लेगा और क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। ये भी एक मूव था, लेकिन फिर भी यहाँ खेला गया नाइट D5, जो मुझे समझ में नहीं आया। अब दिमाग में क्या रहा होगा, यहाँ पर एक चेक देकर यहाँ अपनी क्वीन को ऐसे स्क्वायर, बिशप को अलग डेवलप करो, पता नहीं क्या क्या करो, कुछ इस तरह का रहा होगा दिमाग में। लेकिन यहाँ कर किया गया नाइट C6, और नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव E5 का था, और यहाँ निहाल सेन ने अपनी क्वीन को वापस ले लिया है। क्या ये भी रुक अप हो चुके हैं, एक बार मैं काउंट भी कर लूँ। नाइट, बिशप, बिल्कुल रुक अप है यहाँ पर निहाल सरीन। एग्जैक्टली मैंने नहीं समझ पाया ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से वेस्ली नाइट टेक C7 कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रुक पर अटैक था, एक पॉन मिल रहा है यहाँ से, रुक हटता है, देन उसके बाद नाइट B5 या नाइट D5 जो वो चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ खेला गया नाइट F6 चेक। फ्रेंड्स, अब दोबारा एक नाइट सेक्रीफाइस हो दिया है। जी टेक्स F6 होने के बाद क्वीन से पहले चेक आई, किंग को जाना पड़ा H8 स्क्वायर पर। और अब अह, देखिए, जिस तरह की गेम है, क्वीन F5 कितना काम करेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इस बिशप को लगाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पहले रुक G8 करेगा। हम्म, बिशप निकालो या जो भी करो, आपका यहाँ पर रुक आ ही जाएगा G7 स्क्वायर पर, अगर आप क्वीन टेक्स F6 चेक करते हैं तो भी। अब यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा लॉस यहाँ ऑलरेडी वेस्ली को हो चुका है, वो गेम कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ खेला गया बिशप D3। अब बिशप D3 में उम्मीद ये है कि क्वीन को किसी तरह से यहाँ चेकमेट की थ्रेट पर लगाया जाएगा, लेकिन वो होना नहीं है। यहाँ पर वैसे तो इमीडिएटली रुक G8 भी वर्क करेगा, क्योंकि फिर क्वीन हटानी पड़ेगी, और उसके बाद F पॉन आगे पुश कर दो, ताकि यहाँ वाइट अपने पॉन को कम से कम इस F6 स्क्वायर तक ला ही ना पाए। तो बिशप टेक्स F5 होगा, उसके बाद रुक G7, और आपका पॉन का डिफेंस हो चुका है।
अब ठीक है, चलते हैं ज़रा वापस एक्चुअल गेम पर। यहाँ निहाल सरीन ने दूसरी ऑप्शन को चुना। उन्होंने कहा यार ठीक है, थोड़ा बहुत मटेरियल दे दो वापस। उन्होंने यहाँ किया एफ टेक्स E5 और यहाँ क्वीन और बिशप दोनों पर टारगेट है। आप जिस मर्जी की चीज़ को हटाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। देन एफ टेक्स E5 करना पड़ा, लेकिन इसके बाद हुआ क्वीन टेक्स E5 और इतनी देर में यहाँ वेस्ली ने क्वीन H3 किया। वही चेकमेटिंग थ्रेड, किसी काम की है नहीं वैसे ये चेकमेटिंग थ्रेड। यहाँ निहाल सरीन को मौका मिला क्वीन G5 चेक का, किंग हटाना पड़ा और उसके बाद यहाँ सिंपली निहाल ने अपने इस एच पॉइंट को आगे पुश कर दिया एंड ऑल इज वेल। और अब किसी भी तरीके से यहाँ वेस्ली के पास कोई चांस नहीं है कम बैक का, क्योंकि पूरा पूरा एक रुक जो भी घर में रखा हुआ है निहाल सरीन के पास एक्स्ट्रा है। वेल फ्रेंड्स, अब ये तो था रैपिड सेक्शन की कुछ गेम्स का। पहले भी मैंने एक दो गेम दिखाई है। तो यहाँ निहाल सरीन रैपिड सेक्शन में फर्स्ट प्लेस पर है, विश्वनाथन आनंद आई थिंक सेकंड प्लेस पर है, और अर्जुन एरिगेसी थर्ड प्लेस पर। विश्वनाथन आनंद के 6 पॉइंट है, निहाल सरीन के शायद 6.5 पॉइंट है, और अर्जुन के शायद 5 पॉइंट या 5.5 पॉइंट ऐसे कुछ है। जो भी है फ्रेंड्स, मुझे ये गेम थोड़ा ठीक लगा और मैंने कंग्रेचुलेशन टू निहाल सरीन। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।